Alright guys, I hope you people are doing good. तो गाइज आज हम लोग अकाउंट्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही रेलिवेंट चैप्टर है, काफ़ी आसान है, फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी चाहिए आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्ट्रेट अवे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। आज की क्लास में ना हम लोग कितने तरह के रेशियो होते हैं, रेशियो क्या होता है और रेशियो की कैटेगरीज को, उसके क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूलाज वगैरह को डिस्कस करेंगे। फाइन। तो सबसे पहले रेशियो एनालिसिस क्या होता है। रेशियो एनालिसिस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेशियो क्या होता है। रेशियो इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस इन अरिथमेटिकल टर्म इज कॉल्ड रेशियो। मतलब कोई भी रिलेशनशिप को अगर हम लोग अरिथमेटिकल टर्म्स में अगर मान लीजिए हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो वो रेशियो बन जाता है। समझ में आया? तो एक बार वापस से पढ़ते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज रेशियो? रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस इन अरिथमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड रेशियो। मतलब कोई भी दो फिगर्स को अगर हम लोग अरिथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसके रिलेशनशिप को अपने रेशियो बोलते हैं। फाइन। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। बेसिकली ना रेशियो चार कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है। सबसे पहले आता है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड आता है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड वन इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो। फाइन। और ये जो चार कैटेगरीज है ना वो फर्दर भी क्लासिफाई होती है, फर्दर भी सब डिवाइडेड होती है। लिक्विडिटी रेशियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड द सेकंड वन इज क्विक एसिड टेस्ट और लिक्विड रेशियो। तो हम लोग करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि करंट एसेट्स मतलब क्या होता है। देखिए बेसिकली करंट एसेट्स वो होते हैं ना जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर ही इनकर होके वो खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, और शॉर्ट टर्म पीरियड बेसिकली 1 ईयर होता है। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेटर, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस क्रेडिटर्स प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्लस प्रोपोज्ड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ये इसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशियो का सेकंड पार्ट में चलते हैं जो कि है क्विक एसिड टेस्ट या फिर लिक्विड रेशियोज का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं ना जिसको बहुत ही इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, फटाफट जो बिक जाए। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंटरीज या फिर स्टॉक। लिक्विड एसेट्स का क्या फॉर्मूला? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंटरीज या फिर स्टॉक। और करंट लायबिलिटीज का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आते हैं। तो अपने लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो और क्विक एसिड टेस्ट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो का हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। फाइन। तो अपनी लिक्विडिटी रेशियो समझ गए। सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो है। सॉल्वेंसी रेशियो में चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो एंड द फोर्थ वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फाइन। तो हम डेट इक्विटी रेशियो के बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट बाय इक्विटी। ये बेसिकली आपका बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके डेट कितना और इक्विटी कितना है। डेट इक्विटी का एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है लॉन्ग टर्म लोन्स बाय शेयर होल्डर्स फंड। और लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और शेयर होल्डर फंड्स का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। फाइन। अब हम लोग चलिए दूसरा रेशियो की तरफ चलते हैं। सॉल्वेंसी का दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इसका बेसिकली मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी टोटल एसेट्स है उसमें डेट्स कितने हैं। इसका दूसरा उसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स बाय टोटल डेट्स। इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है जो है टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म लोन्स। क्लियर हुआ? तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला इज इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी बाय टोटल एसेट। इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है व्हिच इज शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। फाइन। जब हम लोग सम्स करेंगे ना तो हम लोग एक एक चीज के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ। फिर फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का फोर्थ रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फाइन। तो हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो भी रिवाइज कर लिया।
अब हम लोग थर्ड कैटेगरी की तरफ चलते हैं। थर्ड कैटेगरी इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। द थर्ड कैटेगरी इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो ना बेसिकली चार कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड वन इज डेटर और रिसीवर टर्नओवर रेशियो, इसको ट्रेड रिसीवर भी बोलते हैं। तीसरा इज क्रेडिटर या फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड द फोर्थ वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आइए चलिए इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरीज। आई रिपीट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता क्या है? तो इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे साइन दे दिया है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंटरीज प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट चार्जेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आई रिपीट, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट चार्जेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका एक अल्टरनेट फार्मूला भी है व्हिच इज नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन, क्लियर हो गया? अब एवरेज इन्वेंटरी का फार्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंटरी इज ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसका नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी टर्नओवर का नेक्स्ट रेशियो है डेटर रिसीवर टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला इज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। आई रिपीट, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड इसमें एक सम्स आता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे? फार्मूला इज कलेक्शन डेज इन अ ईयर, नॉर्मली 365 डेज होता है, डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। ये फार्मूला क्लियर हो गया? फाइन। अब हम लोग ना क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो की तरफ चलते हैं। इसका फार्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। आई रिपीट, व्हाट इज द फार्मूला? नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। और इसमें एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना पड़ता है। जैसे डेटर्स में एवरेज कलेक्शन पीरियड निकलता है, यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड निकलता है। इसका फार्मूला है 365 डेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट रेशियो जो एक्टिविटी रेशियो का नेक्स्ट फार्मूला है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज द फार्मूला? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया? हमको अगर डिटेल में समझना वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल बेसिकली वो कैपिटल होता है जो आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो वर्किंग कैपिटल होता है। फाइन, तो हम लोगों ने एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग फोर्थ कैटेगरी की तरफ चलते हैं, व्हिच इज प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो ना 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ वन इज नेट प्रॉफिट रेशियो एंड द फिफ्थ वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियोज। आई रिपीट, प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो जो है ना 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा इज ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ वन इज नेट प्रॉफिट रेशियो एंड द फिफ्थ वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो चलिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? Formula is very easy. Gross profit divided by net revenue from operation into 100. I repeat, what is the formula of gross profit ratio? The formula is gross profit divided by net revenue from operation into 100. Clear हो गया? अब operating ratio का formula में चलते हैं. What is the formula of operating ratio? Formula is cost of revenue from operation plus operating expenses divided by net revenue from operation into 100. I repeat the formula. Cost of revenue from operation plus operating expenses divided by net revenue from operation into 100. Clear हुआ? अब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की तरफ चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। आई रिपीट, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। And the fifth formula is, which is the final formula of profitability or income ratio. Formula क्या है? रेशियो का नाम क्या है? रेशियो का नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियोज। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, रादर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। आई रिपीट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो? फॉर्मूला इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। गाइस, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ना वो मास्टर चार्ट है रेशियो का। रेशियो में इतना ही फॉर्मूलाज आता है। अगर एग्जाम के टाइम में मान लीजिए अगर आपको रेशियो याद नहीं हो रहा है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखेंगे ना तो फटाफट आपको रेशियोज रिवाइज हो जाएंगे।
अगर आपको एक बार में रेशियो रिवाइज नहीं होता, बेसिकली क्या होता है जब हम लोग फॉर्मूलाज लर्न करते हैं बुक से या फिर कॉपी से, तो ना हम लोग बार बार ऐसा होता है कि हम लोग भूलते हैं। तो अगर आप ये शॉर्ट वीडियो देख लोगे ना तो फटाफट के आपको रेशियो का फॉर्मूलाज फटाफट रिवाइज हो जाएगा। तो मैं अभी जो है ना आपको फॉर्मूलाज के बारे में ना डिटेल में आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मैं बेसिकली ये मास्टर चार्ट है रेशियो का, एक बार में जितना भी रेशियो है उसका फॉर्मूला मैं आपको रीड आउट करके बता दिया, ताकि आप ये वीडियो सुनोगे तो हो सकता है बार बार सुनने पे आपको ये वीडियो याद हो जाए, रिकॉल हो जाए, तो ये रिवाइज हो जाएगा। तो आइए अभी तक हम लोग जो भी पढ़े फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, हम लोग पढ़े रेशियो एनालिसिस पढ़े। रेशियो एनालिसिस में रेशियो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रेशियो? रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस इन अरिथमेटिकल टर्म इज कॉल्ड रेशियो। कोई भी दो फिगर को जब आप अरिथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसका रिलेशनशिप को रेशियो बोलते हैं। उसके बाद रेशियो कैसे क्लासिफाई होता है? रेशियो बेसिकली चार तरीके का होता है। पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा होता है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो। फिर मैंने आपको बताया था कि रेशियो भी ना फर्दर कैटेगरी में सब डिवाइड होते हैं। लिक्विडिटी रेशियो दो पार्ट में डिवाइड है, करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। द सेकंड वन इज क्विक एसिड टेस्ट और लिक्विड रेशियो, इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो ना चार कैटेगरी में डिवाइडेड है, चार पार्ट चार रेशियो में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो, थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो, फोर्थ वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके बाद एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो भी है। फर्दर वो क्या है, चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, दूसरा इज डेटर टर्नओवर रेशियो, थर्ड वन इज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड द फोर्थ वन इज वर्किंग कैपिटल रेशियो। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो ना पांच कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको कितना फॉर्मूला टोटल याद करना है रेशियो में, तो आपको लिक्विड रेशियो में दो फॉर्मूला याद करना है, आपको सॉल्वेंसी रेशियो में चार फॉर्मूला याद करना है, टोटल 6 हुआ। फिर आपको एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में अगेन चार फॉर्मूला याद करना है, इसका मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। और प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो में आपको 5 फॉर्मूला याद करना है, तो टोटल आपको 15 फॉर्मूलाज याद करना है। इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो आपको फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर में आपको आपके लिए अपलोड करूंगा उसमें हम लोग डिटेल में सम्स करेंगे और फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।